तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, जब आपका 11th का बैच ख़त्म हुआ था तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम 1 अप्रैल से 12th का बैच चालू कर देंगे। मैंने आपसे कहा था कि इस साल कोई भी नानी के यहाँ, नाना के यहाँ, मामा के यहाँ आमा खाने नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार हमें पूरी गर्मी पढ़ाई करनी है। लेकिन आप सब देख ही रहे हो, न्यूज़ में सुनते हो, आसपास सुनते हो कि पूरी दुनिया की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लोगों ने क्या क्या सोचा था, जो नासा ने क्या सोचा रहा होगा, इसरो ने क्या सोचा रहा होगा, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्या सोचा रहा होगा, कुछ कुंवारों ने क्या सोचा रहा होगा कि इस साल वो बारात करवाएंगे, हम लोगों को रसगुल्ले खिलवाएंगे, डांस करने का मौका देंगे। लेकिन क्या हुआ, पूरी दुनिया की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। सब घर में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये कोरोना ख़त्म हो तो कुछ चालू हो। तो उसी तरीके से हम भी तो इसी ग्रह के हैं, किसी और ग्रह से तो आए नहीं हैं। हमारी भी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लेकिन ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमें आज रात्रि 8:30 बजे से ऑनलाइन क्लासेस चालू करनी है। जो मैंने इस स्टाइल से बोला आज रात्रि 8:30 बजे से, तो मुझे मोदी जी याद आ गए। क्यों? क्योंकि मोदी हमेशा कुछ भी करना हो, आज रात्रि 12 बजे से नोट बंद कर दिए जाएंगे, आज रात्रि 12 बजे से देश बंद कर दिया जाएगा। किसी दिन मोदी जी आके कहे ना कि आज रात्रि 12 बजे से सांस लेना बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मैं तो ऐसे बोल दिया। मोदी जी ऐसा नहीं बोल सकते। मोदी जी से हमें बहुत प्यार है। मोदी जी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के हैं। उन्होंने हमारे इस देश को कोरोना से बहुत हद तक बचा लिया है। प्यारे बच्चों, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, हम भी जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास वो समस्या नहीं है, लेकिन हम बीमार होने से पहले जूझ रहे हैं और पूरा देश, पूरी दुनिया बीमार होने के बाद जूझ रही है। तो बेहतर यही है, जूझना तो दोनों को है, तो बेहतर यही है कि बीमार होने से पहले जूझ लिया जाए। तो इन चीज़ों के लिए हम सभी को अपने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि समय से पहले उन्होंने धन की चिंता ना करते हुए सिर्फ जन की चिंता की और हमारी जान बचाई। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। 8:30 बजे आज हमें करना क्या है? 8:30 बजे आज हमें टेस्टिंग करनी है जूम ऐप पर। आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, आप सभी को प्ले स्टोर पर जूम टाइप करना है। जो सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा उसको इंस्टॉल करना है। फिर जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा आप क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद 8:30 बजे मैं ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे कोचिंग का है, उस पर मैं एक लिंक भेजूँगा। मैं उस लिंक को क्लिक करके कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लेनी है। और कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के बाद टेस्टिंग का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो आपको सुनाई दे रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर जो मैं लिखता हूँ वो आपको दिखता है, मेरी बात आप तक पहुँचती है, आपकी बात मेरे तक पहुँचती है, तो हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हुई, सफल हुई। और फिर हम जूम ऐप को फाइनल कर देंगे तब तक पढ़ाई के लिए, जब तक हमारा देश बंद है, हमारा भारत बंद है, जब तक कोरोना के कहर से हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसीलिए सभी बच्चे 8:30 बजे आज तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे टेस्टिंग करने के लिए। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल करें या उन बच्चों को कॉल करें जिन्होंने जूम ऐप इंस्टॉल कर लिया है। और फिर अगर आप ये कहें कि सर पूरी दुनिया संकट में है, परेशानी में, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें भी रिलैक्स करना चाहिए, तो प्यारे बच्चों ऐसा है कि मैंने आपसे कई दफ़ा कहा है कि हम पढ़ते क्यों हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं। पहली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ रहे हैं, बड़ा इंसान बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हमें अच्छा इंसान नहीं बनना होता, सिर्फ बड़ा इंसान बनना होता, तो पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं थी, बिना पढ़े भी काम हो सकता था। लेकिन हम पढ़ के जानना चाहते हैं, दिमाग को मजबूत करना चाहते हैं, इस दिमाग को गणित के साथ उलझाना चाहते हैं और उस उलझी हुई गणित को अपने दिमाग से सुलझाना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, गणित एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने आपसे कई दफ़ा कहा है कि अगर गणित नहीं होती तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मैंने कहीं पे पढ़ा है बच्चों, किसी ने लिखा है कि
भगवान जो है, प्रकृति कहें, भगवान जो है बहुत कमाल का गणितज्ञ था। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो ना, उसने दुनिया कितनी बैलेंस बनाई है। कोई भी चीज़ अनबैलेंस नहीं है, हर चीज़ बैलेंस है, हर चीज़ का अपना एक रोल है। हमारे घर में 50 चीज़ें होती हैं, उसे हम बैलेंस तरीके से नहीं रख पाते, हमें याद रहती नहीं है। इस दुनिया में अनगिनत चीज़ें हैं, गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस दुनिया में चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। भगवान ने कितने व्यवस्थित तरीके से उनको रखा है। नदी हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पानी है, आग है, ये सब क्या है? ये तो मुझे लगता है कि इंसान द्वारा बनाए गए किसी भी उपकरण से, इंसान द्वारा खोजी गई किसी भी चीज़ से ये अद्भुत है, ये ज़्यादा बेहतर है। पहाड़, पौधे, पानी, आग, हवा, ये बहुत ही एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की साइंस है, एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स है। तो जब भगवान ही गणितज्ञ रहा तो हमें तो गणितज्ञ होना ही पड़ेगा, तब तो हम भगवान के बनाए इस संसार को सही से समझ पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हम पढ़ाई करेंगे। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ क्लास में कि अच्छा इंसान हमें क्यों बनना है। अच्छा इंसान क्या करता है? अच्छा इंसान दुनिया से प्यार करता है, अच्छा इंसान प्रकृति से प्यार करता है, अच्छा इंसान पेड़ पौधों से प्यार करता है, अच्छा इंसान जीव जंतुओं से प्यार करता है, उन्हें खाता नहीं है। एक अच्छा इंसान ईर्ष्या नहीं करता, एक अच्छा इंसान घृणा नहीं करता, एक अच्छा इंसान अहंकार, घमंड नहीं करता। देखो इस दुनिया में क्या हुआ प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हुआ क्या? इस दुनिया में अगर आपने पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा हो, मुझे अभी ध्यान आया उसके बारे में, जस्ट मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, अभी ध्यान आया, शायद कुछ गलती हो जाए अगर तो क्षमा करना। जो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जो हमने पढ़ा था, उस पे शायद घास था, घास को कीड़े खाते थे, कीड़े को मेढक खाता था, मेढक को सांप खाता था, और उस सांप को चील खाता था, चील कौवे खाते थे। अब वो चील मरने के बाद ज़मीन में आता था, उसे फिर उस चील को कीड़े खाते थे, और वो चील मिट्टी में मिल जाया करता था, और उसी मिट्टी में फिर से घास उगती थी। अब उस घास को फिर से कीड़ा, कीड़े को फिर से मेढक, मेढक को फिर से सांप, सांप को फिर से चील। तो क्या सिस्टम बनाया भगवान ने, क्या मतलब ये सोच से परे है। हम जैसे मतलबी लोग जिन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, हम यहाँ काम कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, हम उतना सोच भी नहीं सकते। और अगर था तो घास को बकरी, घास को हिरण, घास को गाय, घास को खरगोश, ये सब खाते थे। अब उनको चाहे गाय हो, चाहे खरगोश हो, चाहे हिरण हो, उनको शेर खाया करता था, और शेर एक बार फिर से मरने के बाद मिट्टी मिल जाया करता था, उसी मिट्टी में फिर से घास उगती थी, और घास को फिर से चाहे कीड़ा खाए, चाहे बकरी खाए, और चाहे गाय खाए। तो पूरा सिस्टम भगवान ने बैलेंस किया था। उस पूरे इकोसिस्टम में हमें इंसान कहीं नज़र नहीं आया करता था कि इंसान क्या खाएगा। भगवान ने इंसान को दिमाग दिया ताकि वो बना सके अपने खाने के लिए, लेकिन इंसान ने ऐसा नहीं किया। आज देखो, आज का अगर हम नया इकोसिस्टम बनाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि सबसे बेवकूफ़, सबसे निर्दयी, सबसे हरामखोर प्रकृति का जो प्राणी है वो इंसान है। कि आज वह इंसान घास भी खा रहा है, आज वह इंसान कीड़े भी खा रहा है, आज वह इंसान गाय भी खा रहा है, आज वह इंसान बकरी भी खा रहा है, आज वह इंसान सर्प भी खा रहा है। तो कुछ तो छोड़ो यार, कैसे पूरा प्रकृति का सिस्टम अनबैलेंस हो गया है। प्रकृति ने, भगवान ने इंसान को कुछ बनाने के लिए भेजा था, बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा था। कि आपने भगवान के पेड़ पौधे नष्ट कर दिया, आपने भगवान की प्राणियों को नष्ट कर दिया, कीड़े मकोड़ों को नष्ट कर दिया। चाइना में लोग कीड़े खा रहे हैं, सर्प खा रहे हैं, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? ये सब अच्छे इंसान की परिभाषाएं नहीं है। अच्छा इंसान ये सब नहीं करता। मैंने आपको बोला अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईर्ष्या ना करो, घमंड ना करो, घृणा मत करो, पेड़ पौधों से प्यार करो, पशु पक्षियों से प्यार करो, उन्हें खाओ मत। तो क्या हुआ दुष्परिणाम कि चाइना के वुहान शहर में कीड़े मकोड़े, जीव जंतुओं को खाने से कोरोना नामक बीमारी फैली। कोरोना वायरस पैदा हुआ, चमगादड़ से जीवों में आया, जीव को जब इंसान ने खाया उसे कोरोना हो गया। फिर क्या हुआ? एक अच्छे इंसान को क्या नहीं करना था? जंतुओं को नहीं खाना था, जीवों को नहीं खाना था, उसने खाया, बीमारी पैदा हुई, कोरोना बीमारी लोगों के अंदर आई। फिर पूरा चीन अकेले
करीब 1 से 1.5 महीने उस बीमारी से जूझता रहा। और जब चीन और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में वो बीमारी पहुंची, लेकिन जब वो बीमारी अन्य देशों में पहुंचती गई तब चाइना में लगभग कंट्रोल होती गई। लेकिन एक अच्छे इंसान को ईर्ष्या नहीं करनी है, लेकिन चाइना ने ईर्ष्या करी और उसने दुनिया को ये नहीं बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे हमने चाइना में उस वायरस को कंट्रोल किया है। और ना दुनिया ने इस पर ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया के पास तो अहंकार था कि ये छोटा सा जो वायरस है जिससे चीन परेशान है, उससे हम परेशान नहीं होंगे। सबकी नज़र थी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ। लेकिन ट्रंप का घमंड से भरा एक बयान आता है। जब चाइना इस बीमारी से जूझ रहा होता है तब ट्रंप ट्वीट करते हैं कि कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी जो सिचुएशन है उससे लड़ने के लिए अंडर कंट्रोल्ड है। ये घमंड था दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति का ये घमंड बोल रहा था। फिर क्या आपको पता है, पूरा अमेरिका इस समस्या से जूझ रहा है, पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। सबसे सुरक्षित जगह अगर कोरोना वायरस से बचने के लिए है तो वो है इंडिया। और उसका श्रेय सबसे पहले तो हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं, उसके बाद यहाँ की जनता को देते हैं। क्योंकि यहाँ अभी भी इंसानियत जिंदा है। यहाँ मेरे जैसे पढ़ाने वाले और आप जैसे अच्छा पढ़ने वाले मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें अच्छा इंसान बनना है। तुम सबको पढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा काम करना है, ताकि जब तुम सब देश बनाओ, तुम सब से ही दुनिया बनेगी, तुम सब से ही देश बनेगा। तो जब तुम सब से दुनिया बने, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब भी तुम्हारी बनाई दुनिया होगी, उस दुनिया में ईर्ष्या ना हो, घमंड ना हो, क्रूरता ना हो, जीवों को खाना ना पड़े प्रोटीन के लिए। प्रोटीन हम कहीं और से प्राप्त कर सकते हैं। जीवों से प्यार करें, पेड़ पौधों से प्यार करें, नदियों को गंदा ना करें, पर्वतों को तोड़े फोड़े नहीं। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे बच्चों, बहुत पढ़ेंगे। और हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी हमारे लिए है। आपके जो ड्रीम है, आपके जो लक्ष्य, हाँ, अब कुछ बच्चों के बहुत मैसेज समय आते हैं, वो थोड़ा इमोशनल होकर मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपसे बात नहीं होती तो वो मोटिवेशन नहीं मिलता कुछ करने के लिए। परेशान है इस बीमारी में, घर में बैठे बैठे ना पढ़ने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है। तो मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं हो रही है, मुझे उनसे शिकायत है। अगर आप 12th पास करने के बाद 2 साल मुझसे पढ़ने के बाद भी आपको मेरे मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको मेरे लेक्चर की आवश्यकता है, तो ये मेरे लिए दुख की बात है। प्यारे बच्चों, करना क्या है? प्यारे बच्चों, अगर आज भी आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ रही है किसी और व्यक्ति के, इसका मतलब क्लियर है कि तुम्हारा कोई मोटिव नहीं है इस दुनिया को जीने का। मैंने पहली क्लास में बताया है कि एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जगते रहो। कब तक जगते रहो? जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना हो सके। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर आपको आज भी, अभी भी मेरे मोटिवेशनल क्लास की आवश्यकता पड़ती है तो आपने कोई मोटिव नहीं बनाया है, सिर्फ मज़े लेने चले आते हो। चलो धीरज सर के पास चलते हैं, एक बढ़िया पाठ, एक अध्याय होगा, उपदेश होगा, बड़ी मज़ा आएगी, ख़त्म कर देंगे। और मैंने तो कई बार कहा है कि जब मैं लेक्चर देता हूँ मोटिवेशनल, तो आपके अंदर इतनी ताकत आती है कि बस ऐसा लगता है कि वो जो कोचिंग के पीछे वो जो सीधी वाला पहाड़ दिखता है, आप उस पहाड़ को धक्का लगा के रीवा जिले की सीमा बढ़ा दोगे। और जैसे ही कोचिंग का दरवाजा आप पार करते हो, सब भूल जाते हो। तो ऐसा नहीं करना बच्चे, एक मोटिव बनाओ। जब आप मोटिव बना लोगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज हम मिलेंगे बच्चों 8:30 बजे। अभी एक फ़ोन आ रहा है, उठाना बहुत ज़रूरी है। तो 8:30 बजे हम सारी टेस्टिंग करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।